मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। एक दिन स्वर्गदूत ने मरियम से बोला, एक दिन स्वर्गदूत ने मरियम से बोला, मरियम से बोला जी मरियम से बोला, मरियम से बोला जी मरियम से बोला। मुक्ति दाता गर्भ में आयो रे मोरे यीशु राजा, मुक्ति दाता गर्भ में आयो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। एक दिन गडरिए चले थे रात को, एक दिन गडरिए चले थे रात को, चले थे रात को जी चले थे रात को, चले थे रात को जी चले थे रात को। दूतों ने खबर ये सुनायो रे मोरे यीशु राजा, दूतों ने खबर ये सुनायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। एक दिन मैंने चरनी में देखा, एक दिन मैंने चरनी में देखा, चरनी में देखा जी चरनी में देखा, चरनी में देखा जी चरनी में देखा। यीशु राजा जन्म पायो रे मोरे यीशु राजा, यीशु राजा जन्म पायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप लोगों का स्वागत बा हमरे भोजपुरी चर्च में। तो इस समय है प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं भी हवन अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हमारे साथ प्रार्थना करी। हमारा पहला प्रार्थना बिंदु है कि हमने प्रार्थना करत हैं कि अंधकार का मसीह विरोधी आत्मावन से देश और उनके लीडर्स के भ्रमित और चालाकियन में फंसे के योजना के विरोध में यिर्मयाह 1:9 से 20 वचन कहत हो, तब यहोवा हाथ बढ़ा के हमरे मुँह के छुअना
और यहोवा हमसे कहना, देखा हम आपन वचन तोरे मुँह में डाल देले हई। सुना, हम आज के दिन तोहके जातियन और राज्य पे अधिकारी ठहरौले हई, उनके गिरावे और ढा देवे के खातिर, नाश करे और काट डाले के खातिर, या उनके बनावे और रोपे के खातिर। हमने आत्मा के अन्य भाषा में जुझारू रूप से प्रार्थना करत हई। अंधकार के मसीह विरोधी आत्मावन से देशन और उनके लीडर्स के भ्रमित और चलाकियन में फंसावे की योजना के विरोध में और उनके खातिर मध्यस्थता करत हई। हमने शत्रु के शैतानी योजना के विरोध में प्रार्थना करत हई, जवन की विश्व के दू जाति में वैक्सीन में बाटल चाहत हौ। प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम लेई और देशन और उनके लीडर्स के ऊपर से शैतान के सामर्थ और प्रभाव के तोड़ दें। इस शैतान के समय ना हो, यही से वो आगे ना बढ़ सकत। हमने उनके प्रयास के निष्फल करत हई। हमने प्रभु यीशु के नाम में ओकरे काम के नष्ट करत हई। तो आई आप सब हमारे साथे प्रार्थना करी। इस शांतलित्र आंतली से खेले रे ब्रुमा खलारमांत खीले रे प्रशांतली से खेले रे ब्रुमा सलारमांत खीले रे ब्रु ला खली रे ब्रु आंतली से ठेले रे ब्रु शिबिरी बिरांत खीले रे ब्रु ही माँ खलारमांत खीले रे त्र आंतली सोब्र शांतलित्र आ खली रे एले रे आंतली सोब्र शांतली से खेले रे ब्रुमा खलारमा ही लैयर मा सीट ठेले रे आंतली सोब्र शांतलित्र आंतली से खेले रे ब्रुमा खलारमांत खीले रे त्र आंतली से ठेले रे ब्रो ही माँ खली रे ब्रो आंतली से खेले रे ब्रो शिबिरी बिरांत खिले रे त्र माँ खलारमांत खिले रे ब्रो ही शांतलित्र आंतली से खेले रे ब्रो माँ खलारमांत खिले रे त्र आंतली सोब्रो ही गले रे ब्रो लाखड़ी रे माँ शलारमांत खिले रे त्र आंतली सोब्रो ही शांतलित्र आंतली से ठेले रे ब्रो माँ खलारमांत खिले रे त्र माँ खली रे शांतली से ठेले रे ब्रो ही सबलबरांत खिले रे त्र आंतली सोब्रो शांतलित्र आंतली से खेले रे ब्रो ही माँ खलारमांत खिले रे त्र आंतली सोब्रो शांतलित्र खिले रे त्र आंतलरमांत खिले रे ब्रो ही लैयर मासी ठेले रे आंतली सोब्रो शांतलित्र आंतली से खेले रे ब्रो माँ खलारमांत खिले रे ब्रो ही शबलबरांत खिले रे त्र माँ खलारमांत खिले रे ब्रो शिबिरी बिरांत खिले रे ब्रो ही माँ खलारमांत खिले रे त्र आंतली सोब्रो शांतलित्र आंखली रे ब्रो माँ सलारमांत खिले रे त्र ही गले रे ब्रो शांतली सोब्रो ही माँ खलारमांत खिले रे त्र शिबिरी बिरांत खिले रे ब्रो माँ खली रे ब्रो आंतली सोब्रो ही माँ खली रे ब्रो शांतलित्र आंतली से ठेले रे माँ सलारमांत खिले रे त्र ही गले रे ब्रो शांतली से खेले रे ब्रो ही शिबिरी बिरांत खिले रे ब्रो माँ खलारमांत खिले रे त्र आंतली सोब्रो शांतली से खेले रे ब्रो ही माँ खलारमांत खिले रे त्र आंतली सोब्रो शांतली से खेले रे ब्रो माँ खली रे ब्रो आंतली से ठेले रे ब्रो ही माँ खलारमांत खिले रे ब्रो शबलबरांत खिले रे त्र आंतली से खेले रे ब्रो माँ खली रे ब्रो शांतली से खेले रे ब्रो ही शबलबरांत खिले रे त्र आंतली से ठेले रे ब्रो शिबिरी बिरांत खिले रे ब्रो माँ खलारमांत खिले रे ब्रो ही शबलबरांत खिले रे त्र आंतली से ठेले रे ब्रो माँ खलारमांत खिले रे त्र आंतली सोब्रो ही माँ खली रे ब्रो शांतली त्र ई खिले रे ब्रो शांत खलारमांत खिले रे त्र आंतली सोब्रो ही गिले रे ब्रो माँ खलारमांत खिले रे त्र आंतली से ठेले रे ब्रो शिबिरी बिरांत खिले रे ब्रो शबलबरांत खिले रे ब्रो ही गिले रे ब्रो माँ खलारमांत खिले रे त्र आंतली सोब्रो शांतली त्र आंतली से ठेले रे ब्रो माँ खलारमांत खिले रे ब्रो ही गिले रे ब्रो शांतली त्र आंतली से ठेले रे ब्रो माँ खलारमांत खिले रे त्र आंतली से ठेले रे ब्रो ही माँ खलारमांत खिले रे त्र आंतली से ठेले रे ब्रो ही शबलबरांत खलारमांत खिले रे त्र आंतली से ठेले रे ब्रो शबलबरांत खिले रे ब्रो शांतली से खिले रे ब्रो ही गिले रे ब्रो शांतली त्र आंतली से खिले रे ब्रो ही शबलबरांत खिले रे त्र आंतली से खिले रे ब्रो शी खिले रे माँ शलरमांत खिले रे त्र सी खिले रे ब्रो ही गिले रे ब्रो शांतली त्र आंतली से खिले रे ब्रो माँ खलारमांत खिले रे त्र आंतली से खिले रे ब्रो ही शबलबरांत खिले रे ब्रो माँ खली रे ब्रो आंतली से खिले रे ब्रो शिबिरी बिरांत खिले रे ब्रो माँ खलारमांत खिले रे ब्रो ही लैयर माँ सी ठेले रे आंतली सोब्रो शांतली त्र आंतली से खिले रे ब्रो माँ खलारमांत खिले रे ब्रो ही गले रे ब्रो माँ खली रे ब्रो आंतली से खिले रे ब्रो माँ खली रे ब्रो शी ठेले रे शांतली से खिले रे ब्रो ही लैयर माँ सी ठेले रे आंतली सोब्रो शांतली से खिले रे ब्रो ही शांतली त्र आंतली से खिले रे ब्रो माँ खलारमांत खिले रे ब्रो
हिमा खली रे ब्रो आंतली से टेले रे ब्रो हिशवाला रांत खिले रेत्र आंतली सोब्रो शांतलित्र मा खलर मांत खिले रेत्र ही गेले रे ब्रो शांतलित्र आंतली सोब्रो शांतली खेले रे मा सलर मांत खिले रे ब्रो ही लयर मा सिट ठेले रे आंतली सोब्रो शांतलित्र आंतली से खेले रे ब्रो मा खली रे ब्रो ही गेले रे ब्रो शांतलित्र आंतली सोब्रो शांतली खिले रे ब्रो मा खलर मा। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा दूसरा प्रार्थना बिंदु है, हम सब मनुष्य और विश्व के खातिर प्रार्थना करत हई। पहला तिमुथियुस 2:1-4 कहत हो, जे चाहत हो कि सब मनुष्य का उद्धार होवे और उस सत्य के भली बाती पहचाने। हबक्कूक 2:14 कहत हो, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के महिमा के ज्ञान से ऐसन भर जाई जैसे समुद्र जल से भर जात हो। प्रार्थना करी कि परमेश्वर का महिमा और सच्चाई का ज्ञान पृथ्वी के भर देई जैसे पानी समुद्र के भरत हो, और हर दिन हजारन आत्मावन राज्य में जोड़ल जाई। तो आई आप सब हमरे साथे प्रार्थना करी। ही शांत लीत्र अंतली से खेले रे ब्रह्मा खलरमांत खिले रे शिबिरी बिरांत खिले रे ब्रह्मा खलरमांत खिले रे अंतली सोब्र शांत लीत्र अंतली से खेले रे ब्रो ही गेले रे ब्रो शांत लीत्र अंतली से खेले रे ब्रह्मा खलरमांत खिले रे अंतली से ठेले रे ब्रो ही शांत लीत्र खिले रे मा खलरमांत खिले रे ब्रो शिबिरी बिरांत खिले रे ब्रो लैयर मा से ठेले रे अंतली सोब्रो ही गेले रे ब्रह्मा रमांत खिले रे त्रांतली सोब्रो शांतली त्रखिले रे त्रखाला रमांत खिले रे ब्रो ही शांतली सोब्रो आ खली रे ब्रो मा खला रमांत खिले रे ब्रो शबला बरांत खिले रे ब्रो ही गेले रे ब्रो मा खली रे ब्रो हिले के मांदरा रे गेले रे ब्रो शांतली से खिले रे ब्रो मा खला रमा ही आंतली से खिले रे ब्रो शिबिरी बिरांत खिले रे त्रखाला री मा सला रमांत खिले रे खेले रे ब्रो ही शबला बरांत खिले रे ब्रो आंतली सोब्रो शांतली से खिले रे ब्रो ही गेले रे ब्रो मा खला रमांत खिले रे आंतली सोब्रो शिट ठेले रे ब्रो ही शबलवर रा खली रे एले रे आंतली त्रखिले रे ब्रो शांतली सोब्रो ही शबलवर रांत खिले रे ब्रो शांतली से खिले रे ब्रो शिबिरी बिरांत खिले रे ब्रो ही लयर मा सिट ठेले रे आंतली सोब्रो शांतली से खिले रे ब्रो मा खलरमांत खिले रे ब्रो ही लाखरी ब्रो मा शलरमांत खिले रे त्रई खिले रे ब्रो शांतली से खिले रे ब्रो ही शबलवर रांत खलरमांत खिले रे आंतली सोब्रो शांतली से खिले रे ब्रो मा खलरमा लयर मा सीट ठेले रे आंतली से खिले रे ब्रो मा खलरमान तखिले रे त्रांतली सोब्रो शांतली से खिले रे ब्रो ही गिले रे ब्रो लयर मा सीट ठेले रे आंतली सोब्रो शांतली से खिले रे ब्रो मा खलरमान तखिले रे ब्रो ही सिबिरी बिरान तखिले रे ब्रो मा खलरमान तखिले रे त्रांतली सोब्रो ही मा खली रे ब्रो शांतली से खिले रे ब्रो मा खलरमान तखिले रे एले रे आंतली सोब्रो ही सबला राम तखलरमान तखिले रे त्रांतली सोब्रो शांतली से खिले रे ब्रो ही गिले रे ब्रो मा खलरमान तखिले रे त्रशीट ठेले रे ब्रो शांतली से खिले रे ब्रो मा खलरमा ही शबला राम तखिले रे ब्रो आंतली से ठेले रे ब्रो शांतली से खिले रे ब्रो ही शबला राम तखिले रे ब्रो आंतली सोब्रो शांतली से खिले रे ब्रो मा खलरमान तखिले रे ब्रो ही गिले रे ब्रो शांतली से खिले रे ब्रो मा खलरमान तखिले रे त्रांतली सोब्रो शांतली से खिले रे ब्रो ही शबला राम तखलरमान तखिले रे त्रांतली से खिले रे ब्रो मा खली रे ब्रो ही शिबिरी बिरान तखिले रे ब्रो मा खली रे ब्रो आंतली सोब्रो शांतली से खिले रे ब्रो ही शबला राम तखलरमान तखिले रे ब्रो आंतली सोब्रो शांतली से खिले रे ब्रो ही शबला राम तखलरमान तखिले रे त्रांतली से ठेले रे ब्रो ही शांतली से खिले रे ब्रो। हालेलुया हालेलुया। Let's go.
मनावे मरियम राजा बालक के माथा चूम के अइला हो यीशु जी, ओए होए अइला हो यीशु जी, गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी, गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी। खुशी मनावे मरियम राजा बालक के माथा चूम के अइला हो यीशु जी, ओए होए अइला हो यीशु जी, गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी, गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी। शास्त्र में लिखल बतिया साच होई गइला, शास्त्र में लिखल बतिया साच होई गइला। मरियम कुंवारी से पुत्र एक भइला, मरियम कुंवारी से पुत्र एक भइला। अनादि कुल परमेश्वर दाऊद के वंश के झूम के अइला हो यीशु जी, ओए होए अइला हो यीशु जी, गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी, गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी। खुशी मनावे मरियम राजा बालक के माथा चूम के अइला हो यीशु जी, ओए होए अइला हो यीशु जी, तो गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी, तो गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी। जंगल में स्वर्गदूत दिहला खबरिया, जंगल में स्वर्गदूत दिहला खबरिया, अइला उद्धार करता दाऊद के नगरिया, अइला उद्धार करता दाऊद के नगरिया। नाचत गावत अइला गड़रिया दूतन के बतिया सुन के अइला हो यीशु जी, ओए होए अइला हो यीशु जी, तो गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी, तो गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी। खुशी मनावे मरियम राजा बालक के माथा चूम के अइला हो यीशु जी, ओए होए अइला हो यीशु जी, तो गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी, तो गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी। पूरब दिशा में एगो चमकल तरैया, पूरब दिशा में एगो चमकल तरैया। यहूदियों के राजा जन्मे बैतलहम नगरिया, यहूदियों के राजा जन्मे बैतलहम नगरिया। नाचत गावत अइला हो ज्योतिषी स्वर्ग का ताजा देख के अइला हो यीशु जी, ओए होए अइला हो यीशु जी, तो गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी, तो गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी, तो गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी, गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर और अद्भुत समय है हमारे प्यारी वास्तविकता संगठन रविवार। आज का संदेश है प्रार्थना करे वाला याजक के रूप में अपन स्थान ले। हालेलुया। वचन ले गए भजन संहिता 149 अध्याय 6 से 7 वचन तक। उनके कंठ से परमेश्वर का प्रशंसा होवे और उनके हाथ में दुधारी तलवार रहेगी। वो जाति जाति पे पलटा ले सके और राज राज के लोगन के ताड़ना दे। हालेलुया।
विश्व के बहुत लीडर्स के बुरा निर्णय और चुनाव के ओ विनाश, अर्थव्यवस्था के बर्बादी और दूसरन कठिनाइयन के लिया देले हुआ, जैसे आज विश्व में अनुभव कइल जात हो। पवित्र शास्त्र में रउआ ध्यान दे कि बहुत समय पहले ही ए बातन के बारे में बतावल दिहल गई रहल और आज शैतानी ताकत से वो चलत जात हन। हालेलुया। एक विश्व का सरकार, एक विश्व का अर्थव्यवस्था और एक विश्व का धर्म का योजना के बारे में बाइबल में पहले ही से बता देहल गई रहल। बाइबल घोषणा करत हो, न्याय पीछे हटावल गई, सत्यनिष्ठा दूर खड़ी रहल, सच्चाई बाजार में गिर पड़ल और सिधाई प्रवेश न कर पौना। हाँ, सच्चाई खो गई और जब बुराई से भागत हो उस साकार हो जात हो। ई देख के यहोवा बुरा मन काहे कि न्याय जात रहल। उ देखन की केहू भी मनुष्य ना और ऐसे अचंभा कहने की केहू भी विनती करे वाला ना, तब वो अपने ही भुजबल से उद्धार करना और अपने सत्यनिष्ठा होने के कारण वो संभल गई ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यशाया 49 अध्याय का 14 और 16 वचन NIV। शब्द केहू विनती करे वाला ना कह सकी, सही में अर्थ केहू मध्यस्थता करे वाला ना रहल। का रउआ देख सकत है कि काहे रउआ के एक प्रार्थना करे वाला याजक एक मध्यस्थता के रूप में अपन स्थान जरूर ही लेवे के चाहिए। हमने पिता के इच्छा पूरे करे वाला लोग हैं। हम नहीं के पृथ्वी पे और मनुष्य के हृदय में परमेश्वर के राज और सत्यनिष्ठा के स्थापित करे के हो। हालेलुया। एक मसीह के रूप में आज लोगों का ई भूमिका हो। खाली बैठल के ए भ्रष्ट विनाश और गड़बड़ी के निरंतर हो मत देखा, खड़ा हो जा और कहा नहीं ओ तबाही, हलचल, विनाश, गड़बड़ी और परेशानी के जैसे शैतान दुनिया में फैलावत हो। हालेलुया। दुनिया के लीडर्स देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के खातिर जुझारू रूप से मध्यस्थता करा की शैतान का कोनो चाल उनके हृदय और दिमाग पे काम ना कर पाई। हालेलुया। प्रार्थना करा की ओ चुनाव और निर्णय के रोक देहला जवन उनके देश के भविष्य के खतरा में डालत हो। हालेलुया। साथ में विचार का सामना करिया जवन उनके लोगन के गरीबी और मृत्यु की ओर ढकेलत हवा। हालेलुया। जवन बदला रवा देखल चाहत हई उनमें शायद कई दिन, सप्ताह चाहे महीना लगे, लेकिन रुका मत, प्रार्थना करत रहा काहे कि आत्मा के स्तर में रवा एक बदलाव लियावत हई। जैसे ही हमने प्रार्थना करत हई वैसे ही हमने के विश्व के खातिर परमेश्वर का इच्छा और उद्देश्य दिशा में वस्तु बदलत हो। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस समय है प्रार्थना कर राम लोगन जहाँ कहीं भी अपने पवित्र हाथ की उठाई और हमारे पीछे प्रार्थना हुई। सत्यनिष्ठ पिता, जब हमार सामर्थ उरवा से नियुक्त करी गई हो, यही से हम प्रार्थना करत है कि विश्व भर के देशन का लीडर्स के जीवन में रउआ के सत्यनिष्ठा प्रबल हुई, उनके दिमागन में गलत सलाह और गलत निर्णय से बचा के रखी रवा होवे देगी। परमेश्वर का बुद्धि उनमें काम करे यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस समय है गवाही का।
सबके जय मसीह। हमार नाम सावित्री देवी है। हमार घर गुड़दौर है। ये हमार बहने हुआ, इनके किडनी में 2 साल से पत्थरी रहल है और ये भाई बहुत परेशान रहना है। अब बहुत जगह दवाई कैना, ओकरे बाद भी ये ठीक ना भइल। बहुत काफ़ी कष्ट सहना और प्रभु जी में हमार इतना विश्वास है कि भाई के लिए इनका नाम गुलशन हो। अब भाई के लिए प्रार्थना कैली परमेश्वर से। हमारे घरे एक दिन पास्टर भैया आए ना, प्रार्थना कैना। जब वो प्रार्थना चंगाई प्रार्थना कर रहे थे, हम के पास्टर भैया प्रार्थना करत रहना चंगाई प्रार्थना। उस समय हम गुलशन के लिए प्रार्थना कैली कि हे प्रभु जी, अगर गुलशन का पथरी निकल जाई तो हम आपका गवाही करब। और जब घर यहाँ से प्रार्थना से हम घरे गईली तो गुलशन के बहुत आराम रहा। जब सवेर हुआ भयल तो गुलशन का पथरी पेशाब के रास्ते से निकल गई और वो पथरी ई है। भाई गुलशन खुद अपने हाथ से दिखावत हुआ और ये पथरी ये है जो पेशाब के रास्ते से निकलल है और भाई पूरी तरह से चंगा हुआ। कोटि कोटि धन्यवाद करत है भाई बहन के। सबको जय मसीह की। मेरा नाम इंद्र चौहान है। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ और पास्टर अजय जी का धन्यवाद और परमपिता परमेश्वर का लाख लाख कोट कोट धन्यवाद कि जो मुझे हाई बीपी, हाई प्रेशर और धड़कन की बीमारी से मुझे भला चंगा कर दिया। इसके लिए मैं सबको और पास्टर जी को धन्यवाद करता हूँ। परमपिता परमेश्वर को कोट कोट धन्यवाद करता हूँ जो सब कुछ करने वाला है, पूरी सृष्टि का रचना करने वाला है, पूरी सृष्टि को संभालने वाला है। उसने मुझे संभाला, उसके लिए कोट कोट धन्यवाद। सबके जय मसीह। हम सिंगारी बोलत है। इमरे सुरेश का मोबाइल खराब हो गई। हम देवगांव से बोलत है। हमार जौना की 11 बजे मोबाइल फिर अच्छी हो गई। प्रभु का धन्यवाद कैली, प्रभु से विनती कैली, प्रार्थना कैली। पास्टर से जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे भोजपुरी ऑनलाइन चर्च में। हम विश्वास कर रहे थे कि ये भोजपुरी भाषा में आपके हिंदी से ज़्यादा बेहतर समझ में आवत हुई और हम ये भी विश्वास कर रहे थे कि आपके जीवन से दिन प्रतिदिन गवाही निकलत हुई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते कि परमेश्वर हमने के उत्साहित कैले हुआ, परमेश्वर हमने के एक दर्शन देले हुआ कि आपके पास हम आपके भाषा में आ सकें। हालेलुया, हालेलुया। और हर दिन जैसे ही आप हमारे साथ जुड़त हुआ वैसे ही आपका जीवन हर दिन परिवर्तित हो जाता। हालेलुया। तो आज पिछले कुछ सप्ताह से जब हम लोग बात करते ली कि आराधना की सामत के बारे में, तो हम बहुत से कहानी वहाँ पे पढ़ ली। हम पौलुस की कहानी पढ़ ली, हम एलिशा की कहानी देख ली, हम यहोशापात की कहानी देख ली। अलग अलग लोगों की जीवन से हम देख ली कि कैसे वो लोग आराधना के छुटकारा पाना। उनका जीवन बहुत ही बड़ा मुश्किल से घिरल रहा, बहुत बड़ी परेशानी से घिरल रहा, एक समस्या से घिरल रहा, लेकिन उस सब जितना लोग छुटकारा पाना, बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर का, बड़े आसानी से पाना। का कह के? आराधना कह के। हालेलुया। जैसे वो लोग आराधना करता ना, उनके जीवन में हर मुश्किल का समाधान होता है। एक कारण है कि आराधना कैल कितना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है जैसे खाना ज़रूरी है। हालेलुया। तब आप भी क्या करे के चाहिए? हम विश्वास करते थे कि आप अपने परिवार के साथ अपने घर में आराधना शुरू कर दिले हुआ, आराधना होता और आपका जीवन महान रूप से आशीषित होता और आगे बढ़ा था। हालेलुया। हम विश्वास करते कि मुश्किल चीज़ का अंदर समाधान आवत था, बदलाव होता, बंधन टूटत था, श्राप टूटत हुआ, शैतान भागत हुआ। हालेलुया। बाइबल के लिए आराधना के लोगों के जीवन में बड़ा चमत्कार बढ़ता, आपके जीवन में काहे ना होई। हालेलुया। जैसे ही हम लोग आराधना करेला, परमेश्वर की सामर्थ हम लोग के ऊपर नियंत्रण लेता
और हम लोग के जीवन से हर तरह का बंधन, हर तरह का परेशानी और हर तरह का बीमारी खत्म होता। प्रेज द लॉर्ड। एक कारण है कि हमनी के आराधना करे के चाहिए। तो ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। हालेलुया, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। हम आपकी सलाह दें कि अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ आप जरूर आराधना करें, ताकि आपके जीवन में जो कुछ परेशानी है वह ख़त्म हो जाए, वह ख़त्म हो जाए, वह ख़त्म हो जाए। हालेलुया, आराधना करें। हर दिन हम आपके पास हर सप्ताह परमेश्वर का वचन अलग अलग विषय के ऊपर लेके आवत है और हम आपके वचन सिखावत हिला। हालेलुया। हम जैसे ही आप देखिए कि हम जैसे ही आपके वचन सिखावत हिला, आप ओके करत हुआ, फिर ये आपके जीवन के बदलत है और महान हो जाता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज हमनी के बात कर ली परमेश्वर के वचन के सुने या पढ़े के सामर्थ के बारे में। हालेलुया। और ये सच में ये विषय बहुत ही महान बा। हालेलुया। आज आपके हम दिखाई कि परमेश्वर का वचन जे सुनला, परमेश्वर का वचन जे पढ़ला, ओकरे जीवन में कितना बड़ा बदलाव हल, वो कितना महान परमेश्वर के सामर्थ से भरी गल। हालेलुया। बहुत से लोग अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के पढ़े ना चाहते हैं, ना परमेश्वर के वचन के सुने चाहते हैं। एकरे बदे उनके पास अलग अलग बहाना है, अलग अलग उनके पास जीवन है, अलग अलग उनके पास विचार है, सोच है। यही से उनके जीवन में आज तक बदलाव ना भला। जहाँ का वहीं रह गल हुआ, उसे आगे ना गए हुआ। काहे बदे कि परमेश्वर के वचन के ऊपर वो ध्यान ना कैले हुआ। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के सुने ना चाहना, वो चर्च भी ना आवा चाहना, वो ऑनलाइन चर्च भी देखल ना चाहना, वो केहू के मुँहे से सुनल भी ना चाहना, वो सेल में भी ना जाल चाहत हैं, वो कहीं भी ना जाल चाहत हैं। काहे बदे कि उनके परमेश्वर के वचन के सामर्थ पता भी ना है कि परमेश्वर का वचन सुनत सुनत उनके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हो जाए। हालेलुया। एकर अंदाज़ा उनके पास ना है। यही कारण है कि वो चर्च ना आवल चाहते हैं, वचन ना सुनल चाहते हैं, क्योंकि वचन का सामर्थ उनके पता ना है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोगों के पास आपन बहाना है कि अरे हम पढ़ ले तो ना हिला, हम कैसे पढ़ें, हम कैसे का करें। ये सब केवल फालतू बात है। हालेलुया। अगर एक इंसान के भूख हुई तो वो पढ़ले ना हो या पढ़ले है, कौनो फर्क ना पड़त है। प्रेज द लॉर्ड। वो खुद ओकरे पीछे जाई जौने खातिन ओकरे पास भूख हुई। हालेलुया। उदाहरण के लिए अगर सोचा, अगर कभी कभी आप लोग का मन कुछ चीज़ खाए के होत हुई, जैसे कि छोला चाट, तो सोचा वो कहाँ लेवे जात हुई हैं, तुरंत बाजार जात हुई हैं, साइकिल उठावत हुई हैं, गाड़ी उठावत हुई हैं, या कितनी महिला तो पैदल ही चले जाते हैं और बाजार जाते हैं और बाजार जाके खा के आवत हैं। खाना खैले उनकर भूख ना मिटत। काहे? भूख किथुआ कहा, भूख कुछ और चीज़ कहा। एक कारण है कि जो भी उनके खियादा उस समय उनका जी ना भरी, उनका मन ना भरी। काहे बदे कि भूख किसी और चीज़ का है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे जीवन में भूख हो जाए। अगर भूख परमेश्वर के वचन कर रही तो हम पढ़ले हैं या ना पढ़ले ला कोनो फर्क ना पड़ता। हम सुने तो जानिला ना, हम सुन तो सकीला ना, लेकिन हम ये भी ना कहल चाहिला। काहे से? हम सोचिला चला मतलब ई कैले का होके क्या, तो एकर फायदा ही हमें ना पता है। एकर करे पीछे का जो सामर्थ्य वह हमें ना पता है। हालेलुया। अगर हमें पता रहा, निश्चय ही हम लोग परमेश्वर के वचन के लिए पेटू रूप से आगे होती, पेटू रूप से चर्च जैती, पेटू रूप से सेल जैती, भूखा होकर सेल जैती, परमेश्वर का वचन सुने खाती। क्योंकि सोचा एक बात, परमेश्वर के वचन में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन हम आपके दिखाई और हम विश्वास है कि ये चीज़ आपकी बदली। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो अपनी बाइबल में हम जाल जा यूहन्ना किताब कर
एक अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार ओकर एक अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार ओकर एक अध्याय ओकर एक वचन में, प्रेज द लॉर्ड, यहाँ पे का लिखल है, आदि में वचन था, आदि में वचन रहल, हालेलुया, शुरुआत में वचन रहल और कुछ ना रहा, शुरुआत में वचन रहा और कुछ ना रहा, केवल वचन रहा, हालेलुया। और देखा कुछ और चीज़ रहा वहाँ पे, हालेलुया। और वचन परमेश्वर के साथ रहल और वचन परमेश्वर रहना, हालेलुया। वचन के रह परमेश्वर रहना, वचन परमेश्वर रहना। तो वचन कहाँ के है? परमेश्वर हुआ, वचन परमेश्वर हुआ, वचन परमेश्वर हुआ, हालेलुया, हालेलुया। यही शुरुआत में परमेश्वर के साथ रहल, सब कुछ ओकरे द्वारा उत्पन्न भैल, और जो कुछ उत्पन्न भैल उसमें से कोई भी वस्तु ओकरे बिना ना उत्पन्न भइल, हालेलुया। ये बात करत है कि वचन के बिना कुछ भी ना आयल, कुछ भी ना आयल, कुछ भी ना। जब परमेश्वर की कुछ बनावे के रहा, परमेश्वर वचन बोलना, वो बोलना कि ई हो जा, बोलना कि ई हो जा, ऊ हो जा, सब कुछ हो गया। जो कुछ दिखाई देता सब कुछ वचन के द्वारा भया, हालेलुया, वचन के द्वारा भयल। एक कारण कि वचन के कितना गंभीरता से लेवे के चाहिए, हाँ कि ना, हालेलुया। पड़ोसी से कहा कि वचन बहुत गंभीरता से लेवे के चाहिए, पड़ोसी का वचन बहुत गंभीरता से लेवे के चाहिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन की बहुत गंभीर, क्योंकि ये परमेश्वर हुआ, वचन परमेश्वर हुआ, वचन परमेश्वर हुआ। जैसे ही हम लोग वचन के सुने के ना मन बनाइला या वचन के पढ़े बदे ना मन बनाइला, वैसे ही हम परमेश्वर के सुने बदे या परमेश्वर के जाने बदे भी ना मन बनावत हिला, हालेलुया। बहुत से लोग कहना चला हम परमेश्वर से प्रेम करेला, कैसे? जब वचन से प्रेम करबा तब परमेश्वर से प्रेम करबा, क्योंकि वचन के परमेश्वर हुआ, वचन परमेश्वर हुआ, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को हालेलुया। वचन के है परमेश्वर हुआ। चल हम वचन सुनब, हम परमेश्वर को धन्यवाद दिले घर से, अच्छा वचन ही परमेश्वर हूँ भैया बहनी, वचन ही परमेश्वर हूँ। अगर वचन ना सुने के है तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के बिना सुनना चाहते हैं, परमेश्वर के बिना सुनना चाहते हैं। और बहुत से लोग, बहुत से लीडर भी जो अपने आप के लीडर का था, वो भी यही रास्ते पे चला था, वचन ना सुनना चाहता, वचन सीखल भी ना चाहता, यानी परमेश्वर के पूरी तरह से जानल भी ना चाहता और वचन के पढ़ल भी ना चाहता, हालेलुया। देखा, आपके अगर पढ़े ना वाला तो आपके सुने के चाहिए, आपके सुने के चाहिए। आप वचन सुना, हमारे पास बहुत सारा मेमोरी कार्ड है, उमन परमेश्वर का वचन है भोजपुरी में, हमसे लेके जा, अपने मोबाइल में लगावा और वचन सुना, आपका जीवन धन्य हो जाए, क्योंकि वचन के परमेश्वर में। जैसे आप वचन की सुनना, आप परमेश्वर की सुनना, और कुछ निर्माण करे कोई आपके, तो वो है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन के आपके इस्तेमाल करे कोई, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर इस्तेमाल करके सब कुछ बनौना, हालेलुया। हम यूहन्ना में आए, फिर हम उत्पत्ति में चला थिला, यूहन्ना में हम आई और हम बात थोड़ा से दिखावल चाहती ला कि कैसे परमेश्वर सब कुछ बनौना वचन के द्वारा, कितवा द्वारा? वचन के द्वारा, हालेलुया। तो वचन कितना जरूरी है पढ़े बदे और सुने बदे, ये बहुत जरूरी है, हालेलुया, हालेलुया। देखा, शुरुआत में परमेश्वर, पहला अध्याय का पहला वचन से हम पढ़ब, आप ध्यान सुनिए। यहाँ पर लिखल, शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना कैला। पृथ्वी बिंडोल रहा और सुनसान पड़ल रहा और गहरे जल के ऊपर अंधियारा रहल, हालेलुया। बाइबल कहते हैं, बाइबल कहे कि शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का निर्माण कैला। पृथ्वी बिंडोल रहा, सुनसान रहा और गहरे जल के ऊपर अंधियारा रहल, हालेलुया। अंधियारा रहा, सब कुछ खराब रहा, मतलब कि
कुछ भी दिखाई ना देता। जन आज हमने के पेड़ पौधा उजियाला या खेती बाड़ी या जो कुछ भी हमने के देखा थिला, ई केवल बहुत दिना के बाद आयल। हालेलुया। मतलब एक ही परमेश्वर जब तक ना बनौना अपन वचन बोल के तब तक ही ना आयल। ई कौनो चीज मनुष्य के द्वारा ना बनावल गल, पेड़ मनुष्य के द्वारा ना बनावल गल, कुछ भी ना मनुष्य के द्वारा बनावल गल, क्योंकि मनुष्य उस समय रहबा ना कहीं ना तो मन फिर बनाई के। हालेलुया। तो मनुष्य के द्वारा ना बनावल गल, ना ही क्रेन के द्वारा बनावल गल, ना ही और कोनो मशीन के द्वारा बनावल गल। जो कुछ हमने के देखा थिला ये कहाँ से आयल? परमेश्वर के वचन से आयल। हालेलुया। आगे हमने देखल जा दूसरा वचन, सॉरी माफ करिया, तीसरा वचन, सॉरी दूसरा वचन। पृथ्वी बिंडौल रहा और सुनसान पड़ रहा और गहरे जल के ऊपर अंधियारा रहा, तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरात रहल। हालेलुया। विचार करत रहल। मंडरात मतलब इब्रानी शब्द रफाक, और ओकर मतलब है कि मंडराना यानी विचार करत रहल कि कैसे ये अच्छा लगी, कैसे ही बनाई कि ठीक लगी। परमेश्वर का आत्मा विचार करत रहल। हालेलुया। आप तीसरा वचन, जब परमेश्वर कहला उजियाला हो जा तब उजियाला होगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उजियाले के देखना कि बहुत अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले के और अंधियारे से अलग कहना। और पाँच वचन, परमेश्वर ने उजियाले का दिन कहना और अंधियारे के रात कहना, तब सांझ हो गई फिर भोर हो गल, इस प्रकार ये पहला दिन हो गल। हालेलुया। छठवां वचन, फिर परमेश्वर ने कहना जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। हालेलुया। तब परमेश्वर ने एक अंतर बना के ओकरे नीचे के जल ओकरे ऊपर के जल के अलग अलग कह देना, वैसे ही हो गया। और परमेश्वर उस अंतर का आकाश तथा सांझ भइल फिर भोर भल, एक प्रकार दूसरा दिन हो गल। 9 वचन, फिर परमेश्वर ने कहना आकाश के नीचे का जो जल है एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसे ही हो गया। जैसे ही आप परमेश्वर का वचन आगे पढ़िए, आप देखिए जब परमेश्वर कहना ऐसे हो जाता ऐसे होगा। जो परमेश्वर अपने वचन में बोलना वो सब पूरा भयल। हालेलुया। जो परमेश्वर अपने वचन से बोलना, परमेश्वर बोलना ई हो जा ऊ हो जा और हो गल। तो आप देखत हो कि चीजें कहाँ से भयल? वचन से भयल। कहाँ से भयल? वचन से भयल ना। हालेलुया। यही से परमेश्वर का वचन यूहन्ना में लिखल है कि जवन कुछ दिखाई देता वो कहाँ से आयल? परमेश्वर के वचन से आयल। यही कारण है कि परमेश्वर का वचन अध्ययन कर कितना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है। काहे बदे? आपके जीवन और हमारे जीवन की बनाव बदे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवन है, जीवन है। अपनी बाइबल में जा एक कहानी और आपके एक वचन पढ़ाओ थीला, तो मैं सोचा एक वचन पढ़ा के हम निकला थी ना अभी हईला। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 6 अध्याय में ओकरे 63 वचन में हम पढ़ब आपके लिए। 6 अध्याय 63 वचन यहाँ लिखल, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कोनो लाभ ना है। जौन बात यानी जौन वचन हम तो से कहली है वो आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया। बाइबल कहले आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कोनो लाभ ना है। जौन वचन हम तो से कहती ला वो आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया। वचन हम तो से कहला वो आत्मा। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलन से कहना चाहिए वचन हम तो से बोला थिला वो आत्मा है और जीवन भी है। जीवन है, आत्मा और जीवन है। तो वचन जीवन है। हालेलुया। वचन जीवन है। यही कारण है कि हमने की रोज परमेश्वर का वचन पढ़े के चाहे, परमेश्वर का वचन सुने के चाहे और परमेश्वर का वचन सीखे खातिर समय निकाले के चाहे। हालेलुया। आज बहुत से लोग अपने जीवन में जहाँ से उठल हुआ वहीं रह गल हुआ। का कारण है? कारण यह है कि वो परमेश्वर का वचन ना पढ़ना, परमेश्वर का वचन ना जानना,
परमेश्वर का वचन देखे बद उनके पास समय ना रहा, परमेश्वर का वचन सीखे बद उनके पास समय ना रहा। और परमेश्वर ऐसे लोगों के बारे में कहा ना कि मूर्ख लोगन ही केवल परमेश्वर के ज्ञान के यानी परमेश्वर के वचन के अवहेलना करना। समझदार लोग ना भैया, समझदार लोग ना, मूर्ख लोग। जे मूर्ख वह परमेश्वर के वचन का अवहेलना करत था, परमेश्वर के वचन के सुने ना चाहता। हालेलुया, हालेलुया। आज जेके हम यीशु यीशु कहिला उ वचन है, के है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन है वो के और नहीं बाबू, परमेश्वर का वचन हुआ। तो परमेश्वर के वचन का कितना बड़ा महत्व है, परमेश्वर के वचन के सुने खातिर हमें कितना कितना समय निकाले के हुई, क्योंकि ये जीवन है, ये जीवन है, ये जीवन है और आत्मा बह। हालेलुया, ये जीवन है। तो हम पहले बतौले कि परमेश्वर है, वचन परमेश्वर हुआ। दूसरा बात की वचन जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। और खुद प्रभु यीशु मसीह भी वचन हुआ। प्रेज गॉड, वचन हुआ। हालेलुया। तो हम जाए आपके लिए यूहन्ना के पहले अध्याय में। अब हमके दिखाए कि जे करे जौने प्रभु यीशु मसीह के पास आइला वो वचन हुआ, वो वचन हुआ। हालेलुया, वो वचन हुआ। हो मा शातीरा लदबा शांतला बो शकीरबा। धन्यवाद देते परमेश्वर तेरे प्रेम की खातिर, तेरे अनुग्रह की खातिर। हालेलुया, हालेलुया। पहला अध्याय का 14 वचन। हालेलुया। यहाँ में लिखा वचन देहधारी भयल और अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर हमारे बीच में डेरा कईना, और हमने उनकर महिमा इसे देख ली जैसे इकलौते की। हालेलुया। वचन देहधारी बल, वचन, वचन देहधारी बल, वचन दिखाई दला, शरीर के रूप में प्रकट भयल वचन। और के हुआ वो प्रभु यीशु मसीह हुआ। वचन, एक व्यक्ति जे वचन ना सुनला ओकरे जीवन में कोनो आशा ना है। एक व्यक्ति जे वचन मसीह भइले के बाद भी वचन का महत्व ना देला, वो कभी भी आगे ना जा सकला। वो केवल भरमावल जाई, केवल भ्रमित भयला, शैतान के द्वारा नाश कल जाई। हालेलुया, यह वो कैल जाई। वचन के बिना कोनो आशा ना है, वचन के बिना कोनो प्रोत्साहन ना है, वचन के बिना जीवन ना है, क्योंकि वचन ही ना है तो जीवन भी ना है। हालेलुया। तो वचन के बिना कुछ भी ना। यही कारण कि हमने के वचन पढ़ब बहुत ज़रूरी है। अगर वचन ना पढ़त हुआ तो सोचा एक बात, हमेशा आपका जीवन परेशानी के साथ, समस्या के साथ घिरल रही, हमेशा आप चिंता के साथ घिरल रही हैं, क्योंकि आशा ही ना है कोनो। क्योंकि परमेश्वर का वचन का है आशा है, परमेश्वर का वचन का है जीवन है, परमेश्वर का वचन का है परमेश्वर हुआ, परमेश्वर का वचन का है प्रभु यीशु मसीह हुआ। प्रेज गॉड, हालेलुया। तब परमेश्वर का वचन हमें कितना जरूरी है पढ़ल, ये बहुत जरूरी है। एकरे बदे आपके पास कोनो बहाना ना होके के चाहिए। हर बार जब आपके चर्च बुलावल जाला, आपके चर्च भाग के जाग जाई। ये अवसर, ये मौका परमेश्वर के वचन के सीखे खातिर, परमेश्वर के वचन के सीखे खातिर। तो ये मौका आपके ना छोड़े के चाहिए। कुछ भी हो जा, आपके मौका ना छोड़े के चाहिए। हालेलुया। तो आपकी भाग के जाए चाहिए परमेश्वर के वचन के सीखे खातिर। जब कभी ऑनलाइन प्रोग्राम होता, आपके ना बोले के चाहिए अरे बाबा रे कौन जाए यूट्यूब पे देखे, के जाए मोबाइल। इस शैतान का सोच है, परमेश्वर का सोचना। आपके पता ही शैतान है जे परमेश्वर के वचन सुने खातिर, परमेश्वर के वचन सीखे खातिर रोकत है। ऑनलाइन चर्च, बहुत से लोग, महान लोग ऑनलाइन देख के उनके जीवन में बदल गए, बदल गई ना, उनका जीवन बदल गया। बहुत से महान लोगों के हम बता सकीला, उनका जीवन बदल गया। कल टीवी में प्रचार देख के, मोबाइल में प्रचार देख के वो धन्य हो गई ना, उनके द्वारा लाखों लाखों लोग बचाए लगना।
एक व्यक्ति के नाम बताए। हम बहुत से व्यक्ति के बारे में जाना थे, लेकिन एक व्यक्ति के नाम बताए जेकर नाम है डीपी यादव। डीपी यादव की कहानी है कि वो जब बहुत बड़ी परेशानी के साथ गिरल ना, कोनो समाधान कोनो आशा उनके ना दिखाई देता, वो टीवी में परमेश्वर के वचन के एक दिन सुन लेना, और आज डीपी यादव लाखों लोगों के लिए उद्धार का कारण हो गई ना। हालेलुया। परमेश्वर के दास बहुत 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 पावरफुल, लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा उद्धार, हजारों लाखों लोगों की बीमारी चंगा गई ना, हजारों लाखों लोगों के लिए उद्धार हो गई ना। हालेलुया। सोचा उनका बदलाव कहाँ से बल? टीवी से बल। वचन कहाँ देखना? टीवी में देखना। परमेश्वर का सामर्थ उनके कहाँ से छुअला? टीवी से छुअला, टीवी से छुअला। परमेश्वर का सामर्थ उनके वहीं से छुअला। तो परमेश्वर कार्य करे बदे, कार्य करे खातिर कोनो प्लेटफॉर्म चाहिए, कोनो माध्यम चाहिए। वो कोनो भी माध्यम से आपके जीवन में बड़ा काम कर सकना, बड़ा चमत्कार कर सकना। और परमेश्वर के बहुत से दासन के बारे में हम आपके बता सकीला। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दासों के बहुत से हम एक कहानी में सुने के मिले ले कि परमेश्वर के जन पास्टर आइजैक, उनका जीवन वो नाइजीरिया में इंजीनियर रहना, और वहाँ पे वो एक होटल में बैठ के कुछ खाना खाता ना, और परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस का प्रचार आता टीवी में, और वो टीवी में परमेश्वर के वचन के सुनना, परमेश्वर के वचन के देखना, और वो दिना से उनका जीवन बदले लगा। आज वो पूरे भारत के चलाव बदे अधिकार रखना। उनके पास बहुत सारे लोग हुआ, पूरे भारत में उनका चर्च है, पूरे भारत के वो चलावत हुआ, परमेश्वर की बुद्धि में लोगों की बढ़ावत हुआ, परमेश्वर के ज्ञान में लोगों की बढ़ावत हुआ, समय का सही समझ लोगों के बतावत हुआ, एक अच्छा योद्धा होके। तो आपको हम आपके क्या बताओ थे? ऐसा लोग कहाँ से बदलना? परमेश्वर का वचन टीवी में से देख के बदलना। तो ये शैतान है जे आपकी रोकी, आपके भरमाई। अरे कौन देखेगा यहाँ पे? ओह, इस शैतान है केवल। परमेश्वर का वचन किसी माध्यम से आपके पास जाता है, आप ओके मिस मत करा, ओके छोड़ मत दा। वो आपके लिए जीवन है। जैसे आप परमेश्वर का वचन हर दिन अपने शरीर में जाए देते हो, वैसे ही वो जीवन होके जाता। आपके ना पता ही बात, आपकी पता होके चाहिए बात। हालेलुया। हम आप पे गुस्सा ना कर थी, बट पवित्र आत्मा उत्साहित कर थोड़ा तेज तेज से बोले बदे तुम बोला थी। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन कौनो माध्यम से आपके पास जाता, ओके सुने के चाहिए, बैठ के ध्यानपूर्वक सुने के चाहिए। हालेलुया। मिस मत कराए के, ये बहुत ही खतरनाक है। अगर मिस कर दिया तो कैसे से कोनो आशा ही नहीं रहे आपके पास। तो केहू के मत अपने आप के बतावे दा कि यार टीवी के ये मतलब का है, और वही की सुना जे परमेश्वर के वचन आपके सिखावत है। परमेश्वर के वचन सच में आपके सिखावत है। लेकिन टीवी पे बहुत सारे प्रचारक हुआ, हर एक के मत सुनल जा, नहीं तो बहुत सारे भ्रमावे वाला भी लोग बैठल हुआ, कहिए कि ये ना सही है तो वो ना सही है, अन्य भाषा बोलना सही है। एक ही गवाही आज हम देख ली, बहुत ही महत्वपूर्ण गवाही रहा कंचन मित्तल मिनिस्ट्री से। शायद हमारे पास कोई इजाज़त ना है, नहीं हम आगे ओके शेयर करती या एक साथ वीडियो के साथ लगा देती, लेकिन दूसरे के चर्च का वीडियो होता है अपने चर्च में हम ओके ऑनलाइन ना दिखा सकीला। एक लिए हमें उनसे परमिशन लेवे कोई, अपने मन से हम ऐसा काम ना कर सकीला। हालेलुया। तो एक कंचन मित्तल एक लेडी को प्रार्थना करते हैं, और लेडीज बोलत है, वो सिस्टर बोलत है कि ई अन्य भाषा ना बोलता, मतलब ओकर अंदर शैतान बोलता है कि ई अन्य भाषा ना बोलता। तब एक अंदर हम आ गई, पहले अन्य भाषा बोलता तो एक अंदर से हम ना होता, एक अंदर आग रहा, लेकिन हम एक अंदर अब अली कि ई अन्य भाषा बोला था, सॉरी अन्य भाषा ना बोला था। तो कंचन मित्तल कहते हैं कि ये बताओ तो कि मने की कैला अन्य भाषा बोले बदे, काहे तो अन्य भाषा से छुड़वा देली, अन्य भाषा ही काहे ना बोला थे, कारण कहा? तो वो लड़की कहते कि एक टीवी के प्रचारक देख ले ली, वह मना कैला कि अन्य भाषा ना बोले के चाहिए।
तो कंचन मित्तल कहते हैं कि अच्छा नाम बता, प्रचारक का नाम बता। तो वो लड़की बोलत है डी से है, डी से। अगर आप हम उनकर साहब का नाम या ना लेवल चाहतीला, अगर आप लोग जानत हुए कुछ ऐसा भी प्रचारक हुआ जे कहीं अन्य भाषा बोल गलत है, ई कैल गलत है, दशमांश देवल गलत है, उस सारे विषय में आपके सिखा सकना, लेकिन सब बाइबल से गलत बात है। हालेलुया। अन्य भाषा बोल गलत ना, बाइबल के लिए पौलुस कहना कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सबसे ज़्यादा अन्य भाषा बोलीला। ये पहला कुरिन्थियों को 14 अध्याय में लिखल है, सबसे ज़्यादा अन्य भाषा हम बोलीला। हालेलुया। उस वीडियो में उस पास्टर को लड़की नाम भी बता दिलो, दुष्टात्मा नाम भी बतावत है। हालेलुया। तो हमें वो सब के बीच में ना जाए चाहिए, लेकिन हाँ जरूर आपके सोचे के चाहिए कि आप केकर सुनिए, आप केकर ना सुनिए। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन सुने के चाहिए और सही वचन सुने के चाहिए, वचन सीखे के चाहिए, सही लोगों से सीखे के चाहिए, हर एक के ना सीखे के चाहिए। नहीं तो आपके भी ना पता चले कि आप कब धीरे धीरे अपने आत्मा में समाप्त हो गई ना। हालेलुया। ये बहुत बड़ा जहर है, धीमा जहर, धीमे धीमे काम करता है। जब हर तरह के लोगों का प्रचार सुनत हुआ, हर तरह का शिक्षा अपने अंदर आवे देते हुआ, ये गलत बात है। आपके एक पास्टर की फॉलो करे के चाहिए, एक अगुआ के फॉलो करे के चाहिए, वही के सुने के चाहिए, वही के। एक वचन हम पढ़ब आपके लिए, पहला तीमुथियुस का 4 अध्याय। हालेलुया। पहला तीमुथियुस का 4 अध्याय। मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। रोशा ठा मांडो रेले बोसो ब्ररी बोसा ठा काराला बाशा ठी मांडो। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय ओकर 15 वचन हम पढ़ब, ठीक है, आपके लिए। ये बहुत अच्छी वचन है। हालेलुया। ये बातें के सोचत रहा, यह बात सोचत रहा और यहीं पे अपना ध्यान लगावत रहा, ताकि तोहार उन्नति सब पर प्रकट हो जा, सबके दिखाई दे। पौलुस अपने चेला से जो तीमुथियुस रहना, उनसे कहना कि तू यह बात सोचत रहा, यही बात के अपने ध्यान में लेके आवत रहा, ताकि तोहार उन्नति हो जा। ये पौलुस सिखावत ये बदे ना रहना कि हमार कोनो फायदा है हमार वचन सुनने से, वो बतावत है ना कि तोहार फायदा है अगर जौन हम सिखौले इला ऊपर चलले से, ओकरे ऊपर ध्यान देले से, ओकरे बारे में सोचले से। जौन हम सिखावत ही, ना कि दूसर जौन सिखावत है, जौन हम तो के सिखावत ही, उनकी पता रहे कि सिखाव वाला भी बहुत हुआ, तो वो तीमुथियुस के बचावत है ना। ये तीमुथियुस की उन्नति कारण रहा, ना कि पौलुस के कारण, उन्नति कारण। हालेलुया। तो पौलुस तीमुथियुस को सिखावत है ना कि तोके केकर वचन सुने के है और केकर वचन ना सुने के है। हालेलुया। तो वो का कहना है कि यही में अपन ध्यान दा, कौने में अपन ध्यान दा, जौन हम तोके सिखावत हैं, जौन हम तोके बतावत हैं, जौन हम तोके दूसरे, जौन रास्ते पे हम तोके चलावत हिला, वहीं पे तू ध्यान दा। दूसरे चीज पे तोके ध्यान देले के जरूरत ना है। जौन चीज हम तोके सिखावत ही, जैसे हम बतावत ही, वैसे अगर सीखबा, वैसे चलबा, तो तोहार उन्नति हो जाए। सब मनुष्य तोहार विकास देखिए, उन्नति देखिए, प्रमोशन देखिए। हालेलुया। तो हम आपके भी ये बतावत है, आप ध्यान दें, यहाँ पे पौलुस के कोनो फायदा ना है, फायदा तीमुथियुस का है। हालेलुया। फायदा तीमुथियुस का है। बाइबल कहेले रास्ते में 2 लोग चले वाला, अगर एक मन एक विचार का ना हुई तो कभी भी एक साथ ना चलिए। तो जब आप जी की पास्टर कहते हैं ओकर आप ना सुनिए, ओकरे पीछे ना जाइए, तो कैसे ओकरे विचार से अगर आप मेल ना खाइए तो कैसे उनके साथ आप चल पाइए? कभी ना चल पाइए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कितना सामर्थी है, एक जरूर ध्यान दा, आपके के ध्यान देवे की होई। हालेलुया। एक कहानी हम आपके लिए पढ़ब, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। प्रेज द लॉर्ड। और ये कहानी आपके जीवन के बदल रही, हम विश्वास कर थे पूरी तरह से। निर्गमन की 34 अध्याय ओकरे 27 वचन से हम पढ़ब, कुछ वचन हम पढ़ब, आपके ध्यान सुने कोई, और ये आपके जीवन में महान काम करे। तैयार हुआ ना?
ठीक है, हालेलुया। अपन बाइबल खोला निर्गमन 34 अध्याय 27 से आगे तक, ठीक है। तब यहोवा मूसा से कहना, ये वचन लिखला, कहे से कि एक रही अनुसार हम तो के इजरायली के साथ एक वाचा बांधब। मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात, और तब तक न वो रोटी खैना और न पानी पीना। हालेलुया। हम फिर से बढ़त ही वचन 28 वचन, मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहना, ना वो रोटी खैना और ना पानी पीना। इतना उनके वचन सुने का नज़ारा, हालेलुया। उनकी भूख भी ना लगल, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शैतान से कहना एक बात कि हे शैतान, मनुष्य केवल रोटी से जिंदा ना रह सकला, मनुष्य परमेश्वर के वचन से भी जिंदा रह सकला। मनुष्य की जिंदा रहे खातिर परमेश्वर का वचन भी चाहिए। ई प्रभु यीशु मसीह अपने बात में कहना, अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन के पढ़त है, परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करत है, तो ओकर पेट भरत है। बाइबल कहले जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, वैसे आत्मा के लिए परमेश्वर का वचन जरूरी है। अगर आप एक हफ्ता खाना ना खइबा तो आपके 4 जने उठावे बैठावे वाला मिल जाइए, क्योंकि शरीर इतना कमज़ोर, इतना दुर्बल हो जाए। तो एक हफ्ता जब वचन ना पढ़िए तो सोचा आपके आत्मा के साथ का हुई, जे सबसे महत्वपूर्ण विषय है हमारे शरीर के अंदर। अगर आत्मा ही ना तो इस शरीर कौने काम के ना, हालेलुया। तो अगर वचन ना आपके पास है तो शरीर का पेट भरत है, उसे कोनो मतलब ना, लेकिन आत्मा खाली है। तो प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहना कि एक व्यक्ति के जिए खातिर परमेश्वर का वचन जरूरी है, ना कि रोटी। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास रहना, और यहाँ पे हम देखा दिला कि परमेश्वर का वचन सुने खातिर, देखा 27 वचन, तब यहोवा मूसा से कहना, ये वचन लिखला, कहे से ये वचन के अनुसार इजराइल हम तोहरे इजरायलियों के साथ एक वाचा बांधब। हालेलुया। मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात, तब तक ना रोटी खैना ना पानी पीना। वचन सुने खातिर इतना उनके पास भूख रहा कि वहाँ पे खाना भी और पानी भी उनके ना जरूरत पड़ल। आप का सोचत हो परमेश्वर के वचन के बारे में? वो 40 दिन 40 रात परमेश्वर का वचन सुनत रहा। जेवन जो परमेश्वर कहत न वह मूसा लिखत न सुनत न। वो केवल और केवल उस समय परमेश्वर का वचन सुने खातिर ही पहाड़ पे गलन। उनका 40 दिन 40 रात कैसे बीत गल इन्हें पता भी ना चला। तो मोरे भैया मोरे बहनी, वचन सुनना कितना ज़रूरी है। अगर आप वचन ना सुनत हुआ, वचन ना पढ़त हुआ, तो सोचा आपका शरीर हमेशा भूखा रही, चाहे जितना खाना खा। आज लोग काहे कहत हुआ कि मेरे पास शांति ना है, का उनके पास पैसा ना है, उनके पास सुख ना है, लेकिन वो कहत हो हमारे पास शांति ना है। काहे से कि आत्मा भूखा खाली है। और जौने से हमारा स्रोत है वो मन हम टच ना रहब, अटैच ना रहब, जुड़ल ना रहब, एक संबंध में ना रहब, तो हम कभी भी जीवित ना रहब। उदाहरण के लिए मछली के स्रोत का है? पानी है ना। अगर मछली के पानी से बाहर निकाला तो का हो जाए? जिंदा रहे, कुछ समय तक जिंदा रही, लेकिन सच्चाई यह है कि ज़्यादा समय तक ना रही, वो मर जाए। हाँ कि ना? हालेलुया। और बाइबल कहले हम मसीहन के, हम विश्वासिन के कि हमारा नया जीवन कहाँ से आयल? परमेश्वर के वचन से आयल।
हम कहाँ से जन्म ले ली? परमेश्वर के वचन से जन्म ले ली। हालेलुया। पतरस के पुस्तक में लिखल है कि हम परमेश्वर के वचन से अविनाशी से नासी नहीं, अविनाशी वचन से जीवित भइली, जन्म पौली। तो हम परमेश्वर के वचन से जीवित हैला। तो हमारा स्रोत का है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन के अंदर हमें अपने आप के ढाले के हुई। मूसा 40 दिन 40 रात परमेश्वर का वचन सुनत रहेगी ना, परमेश्वर का वचन लिखत रहेगी ना। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, आगे देखा, मूसा यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहना, ना तो उनके रोटी खा, ना वो रोटी खाना और ना पानी पीना। और वो दोनों तख्तियाँ लेके, यानी जो परमेश्वर कले रहना, वो अपने हाथ में लेके वो लिख लेना, 10 आज्ञाएं लिख लेना। हालेलुया। देखा, बुद्धिमानी चर्च में बहुत बड़ी है। ये है सबसे ज़्यादा, ये है कि आज लोग जब चर्च आवा ना तो खाली हाथ आवा ना, तो हम ना कहते आप पैसा लेके आवा, हम ही ना कहते, हम कहते ला कि आपके लेके आवे के चाहिए एक डायरी, एक पेन और अपन बाइबल, कि जौन परमेश्वर का वचन है वो कि लिख ला। देखा, बुद्धिमान लोग लिख लेना, अगर वो लिखले ना होता तो आज हमने के पास परमेश्वर का वचन कैसे चल के आयल होता? हाँ कि ना? एक बात सोचा, वो लिखले ना होता तो परमेश्वर का वचन कैसे हमने के पास पहुँचल हो, मतलब बाइबल कैसे हमने के पास पहुँचल हो? तो बुद्धिमान लोग रहना। मूसा भी यहाँ जो परमेश्वर से सुनत हल, वह परमेश्वर का वचन लिख लेना, पूरा लिख लेना और लिख के फिर आगे ना। हालेलुया। तो हमने के भी जब चर्च आओ चाहे आइला जा, जब मीटिंग आइला जा, जब लीडर मीटिंग करीला जा, तब कम से कम हमने के का करे के चाहिए? एक डायरी, एक पेन लेके आवे के चाहिए कि जौन सिखावल जाला कि लिखला। दिमाग पे कभी भैया भरोसा मत करा, दिमाग पे कभी भरोसा मत करा, ओके लिखला। क्या करा? लिखला। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। 29 वचन से पढ़ब, निर्गमन का 34 अध्याय 29 वचन। जब मूसा साक्षी के दोनों तख्तियाँ हाथ में लेकर सीने पर्वत से उतरत रहना, तब यहोवा के साथ बातें कैले के कारण, यानी यहोवा के वचन सुनने के कारण उनके चेहरे से प्रकाश निकलता है। ओ महिमा, ओ महिमा। यहोवा के वचन सुनने के कारण उनके चेहरे से का निकलता? प्रकाश निकलता। 30 वचन। जब हारून और सब इजराइल ने मूसा का देखना कि उनके चेहरे से प्रकाश निकला था, तब उनके पास जाने से वो डर गई ना। वाह वाह वाह, हालेलुया। जैसे ही मूसा परमेश्वर के वचन के सुनत ना, वैसे ही सुनत परमेश्वर का तेज उनके अंदर भर गल, प्रकाश भर गल। वाह, हालेलुया, वाह। उनके मुंह से प्रकाश निकल, उनके चेहरा से सामर्थ निकले लगल। ओ देखा, सामर्थ पावा दे का प्रार्थना कहना ना, उपवास कहना ना, सामर्थ से भरे बदू का कहना? परमेश्वर का वचन सुनना, परमेश्वर का वचन। यहाँ पे कोनो ऐसा बात ना लिखल है कि सामर्थ के पाव बदे उपवास प्रार्थना कहना ना, कोनो चीज और बहुत बड़ी बलिदान ना। अच्छा, तो वो का कहना? परमेश्वर के वचन के सुनना, परमेश्वर के वचन के। और फिर उनके साथ का भर, उनका पूरी शरीर सामर्थ से भर गल, उनके मुंह से प्रकाश निकले लगल। हालेलुया। ओ अद्भुत, ये कितना अद्भुत है। एक सामर्थ के बारे में देखा तो सही। यही कारण है कि वचन के पढ़े खातिर हमारे पास समय हो के चाहिए। वचन ना पढ़बा तो खाली के पास केहू भी आ सकला, केहू भी दबा सकला। हालेलुया। हमरे भोजपुरी में कहावत है, खाली घर शैतान का घर। तो अपने आप के खाली मत करा, परमेश्वर का वचन भरा, परमेश्वर का वचन सुना। एकरे लिए भूखा हो जा, पेटू हो जा। जब कभी परमेश्वर का वचन आपके सुनावल जाता, आपन समय निकाला। जब कभी परमेश्वर के वचन आपके सिखावल जाता, आपन समय निकाला। हालेलुया, जरूर आपन समय निकाला। अगर आपन समय ना निकलिया
हमके ना पता है कि आपके जीवन में कैसी बढ़ोतरी हुई, कैसी चमत्कार हुई। हालेलुया। परमेश्वर के वचन की सुने खातिर आपन समय निकाला। देखा परमेश्वर का वचन मूसा सुना था ना, 40 दिन 40 रात सुनना। जो परमेश्वर कहना वो सुन चल गई ना, और एकरे खातिर उनके चेहरे से प्रकाश निकल लगल, उनके शरीर से प्रकाश निकल लगल। जहाँ प्रकाश वहाँ अंधकार कैसी रही। और अंधकार का है, बीमारी है, गरीबी है, दुनिया तरह का आप जानत हूँ अंधकार में का है। लेकिन प्रकाश का जहाँ पे केवल महिमा और महिमा और महिमा महिमा। यही कारण है कि परमेश्वर के वचन आप सुना, परमेश्वर के वचन के समझा और परमेश्वर के वचन के करा। परमेश्वर के वचन करा। बाइबल कहेले हमार प्रजा, परमेश्वर कहना हमार प्रजा ज्ञान के कमी के कारण नष्ट हो गल, वचन की कमी के कारण। उनके पास सामर्थ्य, उनके पास सब कुछ। अगर एक व्यक्ति के पास ज्ञान ना, नष्ट हो में ज़्यादा समय ना लगे। ज्ञान बहुत जरूरी है। धन्यवाद दा परमेश्वर के, अपन हाथ उठावा, महिमा करा परमेश्वर का, अपने स्थान पे खड़े होके धन्यवाद दा। धन्यवाद देती परमेश्वर तोरे प्रेम तोरे दया के खातिर, जे हमनी के वचन अच्छा सिखौला परमेश्वर, हम तो और धन्यवाद देती। आज से हम फैसला करती परमेश्वर तोरे वचन में अपन समय बिताए। हम पढ़ब परमेश्वर, तोरे वचन के देखब, तोरे वचन के मानब परमेश्वर। हम धन्यवाद देती परमेश्वर, शैतान का कोनो भी काम और छलावा हमनी के अपने जीवन में ना हो दिल चाहिए परमेश्वर। हम तोहार वचन में अपन समय बिताए। धन्यवाद देती तोरे प्रेम के खातिर, सारी महिमा आदर आपके देती। और इस प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम मांग लेती पिता आपसे, आमीन। हालेलुया। तो हम स्वागत करब हमारे चर्च में, जे पहली बार आ रहा, जे पहली बार ऑनलाइन चर्च देखा था, जे पहली बार देखा था, हम चाहते कि आप अपने स्थान पे खड़ा हो जाओ और हमारे पीछे बोला हे परमेश्वर, हम आपके पास आवत ही यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम विश्वास करत हिला यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र हुआ। हम अपने मुंह से अंगीकार करत ही और हृदय से विश्वास करत ही कि आज से, अभी से यीशु मसीह हमारे जीवन का स्वामी हुआ और प्रभु हुआ। अपने जीवन में हम अनंत जीवन के ग्रहण करत हिला यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम घोषणा करत हिला कि हम बच गलेला, हमारा नया जन्म हो गला। आज से जे हमारे अंदर है वो महान है, जिस विश्व में है उसे महान हमारे अंदर है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। मुबारक हुआ कि आप नया जन्म पौले हुआ। आप आज से भी आप परमेश्वर से वचन पढ़िए, आप भी सामर्थ से बढ़ जाइए, आप भी परमेश्वर की महिमा के अनुभव करिए। इससे पहले कि आप कहीं जा, हम आपके लिए प्रार्थना करब। पिता यीशु के नाम में हम प्रार्थना करत थे, इनका परिवार, इनका बच्चा सुरक्षित रहा और ये भी सुरक्षित रहा। आपका वचन कहला जे कोई नया जन्मल बा, नई सृष्टि है, पुरानी बातें ख़त्म हो गल बा और सारी बातें नई हो गल बा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। हम जानत हैं कि परमेश्वर आपके आशीष दे रही हैं। प्रभु यीशु मसीह में आप आगे कैसे बढ़ी हैं, वचन कैसे सीखी हैं, वचन की जानकारी कैसे आपके पास हुई, एक सब जब बात जाने बदे हमारी स्क्रीन पे नंबर है, आप हमसे संपर्क जरूर कर सकेला। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इस समय है अपन उत्तम भेंट देले का, उत्तम परमेश्वर का धन्यवाद देले का और दशमांश बीज भूले का, चंगाई सभा के लिए का पार्टनर बनने का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो चला अपना परमेश्वर को भेंट दें। धन्यवाद परमेश्वर का, हालेलुया। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी, बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी, बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला
जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। एक दिन स्वर्गदूत ने मरियम से बोला, एक दिन स्वर्गदूत ने मरियम से बोला, मरियम से बोला जी मरियम से बोला, मरियम से बोला जी मरियम से बोला। मुक्ति दाता गर्भ में आयो रे मोरे यीशु राजा, मुक्ति दाता गर्भ में आयो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। एक दिन गडरिए चले थे रात को, एक दिन गडरिए चले थे रात को, चले थे रात को जी चले थे रात को, चले थे रात को जी चले थे रात को। दूतों ने खबर ये सुनायो रे मोरे यीशु राजा, दूतों ने खबर ये सुनायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। एक दिन मैंने चरनी में देखा, एक दिन मैंने चरनी में देखा, चरनी में देखा जी चरनी में देखा, चरनी में देखा जी चरनी में देखा। यीशु राजा जन्म पायो रे मोरे यीशु राजा, यीशु राजा जन्म पायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। हालेलुया। हम विश्वास करत हिला कि आप अपन उत्तम भेंट परमेश्वर के दे ले लो हियन। हम आपके भेंट के ऊपर प्रार्थना करब। पिता हम धन्यवाद देते ला आशीषित पिता के हम प्रार्थना करत हिला जे कोई देहले बाऊ कभी घाटे में ना जाए। आपका वचन कहाला नाप दबा कर उभरता उनके गोद में डलियाँ। यीशु मसीह के नाम में उनके शरीर में परमेश्वर आपकी सामर्थ आपकी बुद्धि उनके घर में आपका प्रकाश बुलत हिला। उनके खिलाफ बनल शैतान कोनो योजना सफल ना है वो यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित हुआ। पिता उनका परिवार उनका घर उनका घराना सुरक्षित है। हम धन्यवाद देथिला पिता तोहरे नाम का महिमा उनके जीवन से होता। आपका वचन कहला जे कोई बीज बोवाला बेड़ देला वो अपने आप के छुड़ा लेला बीमारी से दुष्ट से गरीबी की सामर्थ्य से। धन्यवाद देथिला परमेश्वर आपका वचन यह कहला कि जे कोई भेंट देला वो राजाओं के सामने खड़ा होला। वो बड़े बड़े लोगों का द्वार खोल देला उनके लिए। भेंट बहुत सामर्थ्य है पिता। हम आपके पास दहले से कभी ना चुकीला। हम आशीषित पिता आपका धन्यवाद देते भेंट का आशीष हमें देवे खातिर यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। इस समय होइए कि हम आपके लिए प्रार्थना करब। जहाँ कहीं भी आप बीमार हुई हैं अपन हाथ रखिए हम प्रार्थना करब। ठीक है।
पिता यीशु धन्यवाद देथिला, हम प्रार्थना करथिला इनके हर प्रकार की बीमारी के लिए, हर प्रकार की दुष्टता के सामर्थ्य के लिए यीशु के नाम में इनके शरीर के छोड़ दे। हर तरह का रोग, हर तरह का परेशानी इनके शरीर को छोड़े और निकल जा। यीशु मसीह के नाम में हर तरह के गला का परेशानी, हर तरह का सीने का परेशानी, हर तरह का पेट का परेशानी, हर तरह का सर का परेशानी, हर तरह का पैर का परेशानी, हर तरह के आँख का परेशानी, हर तरह के कान का परेशानी यीशु के नाम में आदेश देथिला, निकल जा। हर जगह से गिल्टी पानी बन जा, पथरी पानी बन जाए, चाय भी निकल जा, टीबी की बीमारी नष्ट हो जा, दमे की बीमारी नष्ट हो जा, खांसी की बीमारी नष्ट हो जा, कैंसर नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्माएं निकल गई यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्माएं निकले, हर शरीर से निकले, हर तरह के बंधन टूटे आपका, हर तरह का बीमारी आपके शरीर को छोड़ दे। परमेश्वर की प्रभुता आपके जीवन में बढ़त है, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके स्थान में आपके छुअत है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम तोरे ऊपर रिलीज करथिला, यीशु के नाम में कहथिला कि तोरे ऊपर जाए और तोरे बीमारी से तोके शुद्ध करे, परफेक्ट करे। हर तरह का रोग, हर तरह का दुर्बलता तोरे शरीर से निकल जाए। स्वर्गदूत के भेजत ही तोरे पास यीशु के नाम में जात हुआ तोर सेवा करे बदे, तोरे जिंदगी से हर तरह का रोग, हर तरह का परेशानी निकाले बदे यीशु मसीह के नाम में। हम परमेश्वर के अधिकार में बैठल, परमेश्वर के अधिकार बहुत ऊपर मसीह यीशु के साथ हमें बैठावल गलेला। हम वहां से तो यीशु मसीह के नाम में शैतान खदेड़त हिला, यीशु के नाम में निकल। यीशु के नाम के अधिकार तेरे पास इस्तेमाल करते, हर वो बीमारी के यीशु के नाम में बोला थी जाए बदे, और तुम्हारा जीवन सुरक्षित रखा, तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चा, तुम्हारे पति यीशु के नाम में सुरक्षित हो, तुम्हारी पत्नी यीशु के नाम में, तुम्हारे रिश्तेदार सुरक्षित हो, तुम्हारे प्रियजन सुरक्षित हो, तुम्हारा नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस सुरक्षित है यीशु के नाम में। यीशु के नाम में चंगा हो जा, यीशु के नाम में चंगा हो जा। जहाँ कहीं भी आवाज़ जात जो कान में, कान चंगा हो जा। कान के होके जब आवाज़ अंदर जाता उस सारे पार्ट चंगा हो जा यीशु मसीह के नाम में। वह आत्मा तोरे अंदर भेजत है, जौन आत्मा यीशु मसीह के मुर्दा में से जिंदा कैला, वह आत्मा तोरे अंदर है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर तोरे अंदर हुआ, तोरे पूरे शरीर के यीशु के नाम में ब्लेस करथिला, आशीष देथिला, यीशु मसीह के नाम में हील हो जा, चंगा हो जा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इनके हर तरह का रोग इनके शरीर से नष्ट करे बदे, इन्हें चंगा करे बदे सारी महिमा आपके देती। प्रार्थना यीशु के नाम मांगत थी, आमीन, हालेलुया। हम विश्वास करथिला कि प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन बदलाव भयल होई। हालेलुया। अपन गवाही देव बदे हमसे जरूर आप संपर्क कर सकला, बातचीत कर सकला, गवाही जरूर बताइए। हालेलुया, हालेलुया। इस समय लास्ट प्रार्थना के लिए का एक पहले कि हम लास्ट प्रार्थना करके ख़त्म करें, कुछ संदेश बा, कुछ सूचना बा, ओके जरूर सुनना। ये रविवार के धन्यवादता का सभा। धन्यवादता का होला, अगर हमारे साथ आप साल 2 साल से हुआ तो आपके बताओ जरूरत ना है। अगर आप पहली बार हुआ, धन्यवादता हुआ जे हमारे जीवन में परमेश्वर कैले हुआ ओकरे प्रति हम धन्यवाद दें, हम धन्यवादता दें। खाली हाथ ना, केवल मुंह से ना, हम कुछ लेके आई परमेश्वर के दिन धन्यवाद देव खाते। तो हमने की याद करे कोई कि जनवरी से लेकर और जून तक परमेश्वर जो भी हमारे जीवन में चमत्कार कहना, उन सारे विषय के ऊपर हमें परमेश्वर के धन्यवादता देवे कोई। हालेलुया। परमेश्वर आशा करना कि उनका बच्चा लोग उनको धन्यवादता दें, उन्हें चढ़ावा चढ़ावा। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का योजना है, एक नियम है। परमेश्वर आप तक अपना आशीष लियावल चाहत हूँ, तो आपके भी ये प्रोग्राम में शामिल हो के है और ये रविवार चर्च में आवे के। हालेलुया। परमेश्वर आप लोग के आशीष दें। और ये हिंदी में चर्च होला, ऑनलाइन 11 बजे शुरू होला, कि जरूर सुना। जे कोई लीडर बनल चाहता जरूर अपने से लीडर से संपर्क करें, या हमारे स्क्रीन पे नंबर हमसे भी संपर्क कर सकता। हालेलुया। धन्यवाद देथिला परमेश्वर आप तो के सब परमेश्वर तो के स्तोन सबके आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ये लास्ट प्रेयर है, अब हमारे साथ बोला। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ बनी रही। निश्चय ही भलाई और करुणा हमारे जीवन में, और हम परमेश्वर घर में निवास करम, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू। परमेश्वर तो लोगों की बहुत आशीष दें, बहुत आशीष दें।